नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं भागलपुर की खास खबरों की ओर। भागलपुर बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने लालू जी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें लालू जी ने कहा था कि बिहार का अगला सीएम तेजस्वी होगा। मंत्री मंगल पांडे ने कहा, जिसने राज्य का खजाना लूटा, जेल गए, बेल पर है, उस पर बिहार की जनता यकीन नहीं करेगी। राहुल गांधी के जाति जनगणना के बयान पर कहा कि राहुल गांधी को जाति जनगणना के ABCD नहीं आती है। आज बोल रहे हैं, उनकी जब सरकार थी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी की जब सरकार थी, तो किस प्रकार से बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई को उन्होंने बिहार के खजाने से लूटा, लूटने के बाद जेल गए, अभी भी बेल पर है। तो जो आदमी जनता का पैसा लूट के जेल गया होगा, बेल पर होगा, उसके बाद पर जनता भरोसा करेगी। राहुल जी बिहार दौरा पे हैं। राहुल जी को पूछता कौन है बिहार में? उनको मन करे जब हर हफ्ता के घूमते रहे, उनको कोई नोटिस भी लेता है यहाँ जनगणना कराने? अरे कोई नोटिस लेता है? फालतू का बात करते हैं। उनको मैं बताऊं, राहुल गांधी जी को जातीय जनगणना का ABCD मालूम नहीं है। उनको क्या मालूम है कि बिहार में कैसे निर्णय हुआ और बिहार में किस तरीके से पूरा जनगणना हुआ। हम लोग सरकार में थे, मैं उस सरकार में मंत्री था और हम लोगों ने कैबिनेट में निर्णय किया था कि जातीय जनगणना होगी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब निर्णय किया और उसके बाद ये जनगणना हुआ। और पूरा जनगणना जब हुआ तो जनगणना होने के बाद पूरी जानकारी आम जन के बीच प्रकाशित की गई और उसमें कहा गया कि यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो आधिकारिक रूप से आपत्ति दर्ज कर सकता है। तो आज तक तो किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं किया, राहुल गांधी के पार्टी के भी किसी आदमी ने नहीं किया। तो राहुल गांधी को तो कुछ मालूम ही नहीं रहता है बिहार के बारे में, ऐसे ही बयान देते रहते। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा है। हाँ, केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे भागलपुर पहुंचे, अधिकारियों के साथ बैठक किया। चूंकि आगामी 24 फरवरी 2025 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भागलपुर आगमन प्रस्तावित है, उस कड़ी में किसानों के साथ संवाद करते हुए एक बड़ी जनसभा भी करेंगे। किसान सम्मान निधि का 19वीं किश्त भागलपुर से जारी करेंगे। देश भर के किसानों के साथ बिहार के 80 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि जारी किया जाएगा। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने भागलपुर में ये भी बताया कि बिहार के किसान के लिए आम बजट में जो सौगात मखाना बोर्ड के गठन को लेकर दिया है, उसका बड़ा फायदा बिहार में किसानों को होगा, क्योंकि बिहार में ही 85% मखाना का उत्पादन होता है। निर्यात भी बढ़ेगा जब भागलपुर के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से हवाई जहाज का उड़ान होगा। साथ ही कृषि मंत्री पांडे जी ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड की राशि 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दी गई है। हम सब लोग को ज्ञात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 24 फरवरी को भागलपुर का दौरा प्रस्तावित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 24 फरवरी को भागलपुर आएंगे, इसकी सूचना केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हम सब लोगों को दी। आज से कुछ दिन पहले पटना उनका आना हुआ था और उनके आने के बाद प्रधानमंत्री जी के 24 तारीख के प्रस्तावित कार्यक्रम के संदर्भ में चर्चा हुई और फिर योजना बना। 24 फरवरी को नरेंद्र मोदी जी जब भागलपुर आएंगे तो उनकी सभा हवाई अड्डा मैदान पे की जाएगी। ये निर्णय पहले से हुआ था। उस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के किसानों को जो किसान सम्मान निधि की राशि दी जाती है, उस किसान सम्मान निधि की राशि की 19वीं किस्त जारी की जाएगी। और हम सब लोग को ध्यान में होगा कि किसान सम्मान निधि की जो राशि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जाती है, उसमें लगभग बिहार के 80 लाख किसान परिवार हैं जिनको ये राशि मिलती है। 6,000 रुपया प्रतिवर्ष किसानों को दिया जाता है। और प्रधानमंत्री जी भागलपुर आके
यहाँ से जो किस्त जारी करेंगे देश भर के किसानों को उस दिन उनके खाते में राशि जाएगा। तो एक प्रकार से ये राष्ट्रीय कार्यक्रम, पूरे देश का ये कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री जी यहीं से, भागलपुर की धरती से पूरे देश के किसानों को इस योजना के लाभ की राशि देने वाले हैं। तो हम सब लोगों को विश्वास है कि बिहार के किसानों के हित और भलाई की और भी बातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होंगी। अभी यहाँ आने के पहले उन्होंने बिहार के किसानों को, खास करके मिथिलांचल और जो कोसी का हमारा क्षेत्र है, जो ये भागलपुर का क्षेत्र है, जहाँ मखाने की खेती बहुत बड़े पैमाने पे होती है, इस क्षेत्र के किसानों को बहुत बड़ा खुशखबरी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बजट के माध्यम से दिया है। निर्मला सीतारमण जी ने बजट के दिन इस बात की घोषणा की कि अब मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। और मखाना बोर्ड का महत्व बहुत इसलिए है कि देश में कुल उत्पादित होने वाले मखाना का 85% उत्पादन बिहार में ही होता है। इसका मतलब बहुत साफ है कि बिहार के किसानों के हित को ध्यान में रखकर ये मखाना बोर्ड बनाने का निर्णय लिया गया है। जैसे चाय पत्ती के लिए टी बोर्ड होता है, रबड़ प्लांट के लिए रबड़ बोर्ड होता है देश के स्तर पर, वैसे ही ये मखाना बोर्ड होगा। तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों को एक बहुत अच्छा संदेश अपने बजट के माध्यम से दिया है। केसीसी की राशि जो 3 लाख रुपए तक थी, उस राशि को 5 लाख रुपया तक बढ़ाने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। तो इससे भी किसानों को बहुत लाभ मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त यहाँ से निर्यात की सुविधाएं बढ़ें, इसके लिए ग्रीन एरिया में एयरपोर्ट बनाने का निर्णय भी सरकार के द्वारा लिया गया, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर के हमारे एक्सपोर्ट को भी लाभ मिलेगा। किसानों के हित में बहुत सारे निर्णय इस बजट में किए गए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बिहार आगमन इस बजट की प्रस्तुति के बाद पहली बार होगा। तो बिहार के किसान और बिहार की आम आवाम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को निश्चित रूप से आभार भी व्यक्त करेगी और धन्यवाद भी ज्ञापित करने के लिए 24 तारीख को भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में आएगी। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी प्रधानमंत्री जी के साथ उस सभा में उपस्थित रहेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय उस सभा में उपस्थित रहेंगे। उसके अतिरिक्त हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी उस में उपस्थित रहेंगे। हमारे दोनों राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और श्री विजय सिन्हा जी सहित भारत सरकार के अन्य सम्मानित मंत्रीगण और बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगण और सभी जनप्रतिनिधि इसमें उपस्थित रहेंगे। इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी जहां कृषि विभाग के लोग बहुत उत्साह के साथ कर रहे हैं, चूँकि मूल रूप से ये कृषि विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है, वहीं अपने आदरणीय दोनों नेता श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री नीतीश कुमार जी उस दिन जब भागलपुर आ रहे हैं तो पूरा एनडीए भी संपूर्ण उत्साह के साथ इस कार्यक्रम की तैयारी में लग गया है। एनडीए के सभी घटक दल, पांचों दल जो हैं,
भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, हम पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, सभी पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता भी इस कार्यक्रम की सफलता के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हैं। और इसी क्रम में तैयारी के लिए मेरा आज भागलपुर आना हुआ है। भागलपुर जब आया हूं तो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हवाई अड्डा मैदान सहित अन्य व्यवस्थाओं की चर्चा भी मैंने की है और कृषि विभाग की तरफ से जो तैयारियां की जा रही हैं उसकी समीक्षा भी आज हमने किया है। और इसके साथ ही एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत इसके लिए लगेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ आज भी थोड़ी बातचीत होगी और कल एनडीए के सभी घटक दलों के सभी सम्मानित साथी जो जिले के पदाधिकारी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं उन सभी लोगों के साथ योजना के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण लोगों की एक छोटी बैठक कल प्रस्तावित है और उस बैठक के बाद पूरी रचना खड़ी होगी। गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता जाके लोगों को आमंत्रित करेंगे, किसानों को आमंत्रित करेंगे और संपूर्ण भागलपुर जिला सहित जो आसपास के जिले हैं उन जिलों से भी किसान सहित आमजन को उस प्रधानमंत्री जी के लिए आभार समारोह या जो अभिनंदन समारोह होगा उस कार्यक्रम में सबको हम लोग जाके आमंत्रित करेंगे और एनडीए के सभी कार्यकर्ता कोई घर ना छूटे। भागलपुर प्रशासनिक जिला सहित अगल बगल के जो जिले हैं उन जिले के हर गांव, टोले, घर तक पहुंच के हम लोगों को आमंत्रित करेंगे ताकि 24 तारीख को सब लोग भागलपुर आएं। और आज इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए मैं पहली बार भागलपुर अभी आया हूं। मैं अपने मीडिया के साथियों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप सब लोगों का स्नेह, सहयोग और समर्थन बहुत ज़रूरी है कार्यक्रम की सफलता के लिए। और भागलपुर की मीडिया की अपनी एक विशिष्ट पहचान है, तो आपका भी पूरा सहयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सहित सबके इस कार्यक्रम में मिले, इसका मैं आग्रह भी आप सब लोगों से करूंगा और मुझे विश्वास है कि आपका पूरा सहयोग मिलेगा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन जुलूस निकाला गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु की भीड़ देखने को मिली। पुलिस प्रशासन के द्वारा विसर्जन मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालु विसर्जन के दौरान भक्ति गानों पर थिरकते हुए नजर आए। भागलपुर के ईसाक चक आर्मी क्लब में 22 फीट की मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसका भी विसर्जन आज किया गया। कमेटी के लोगों ने बताया कि भागलपुर जिले के भी भर से सबसे ऊंची प्रतिमा आर्मी क्लब के द्वारा स्थापित की गई थी। इस प्रतिमा को देखने के लिए आसपास के श्रद्धालु भी नजर आ रहे थे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर नवगछिया पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों को बताया कि 31 जनवरी को नवगछिया थाने को सूचना मिली कि राजेंद्र कॉलोनी स्थित एक बंद मकान में चोरी की घटना घटित हुई है। उक्त सूचना पर नवगछिया थाना अध्यक्ष और एफएसएल टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। इस संबंध में नवगछिया थाना कांड संख्या 35/25 दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यम से अनुसंधान की जा रही थी। नवगछिया थाना गश्ती टीम सरस्वती पूजा के अवसर पर निधि व्यवस्था संधारण हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थी। तभी गुप्त सूचना मिली कि नवगछिया थाना कांड संख्या 35/25 के घटना के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि संदिग्ध व्यक्ति श्याम सिंह उर्फ कारे और मृत्युंजय कुमार उर्फ मिथुन कुमार सोनी डेयरी के पीछे संदिग्ध अवस्था में खड़े हैं। सूचना का सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु गश्ती टीम सोनी डेयरी के पास पहुंची तो 2 व्यक्ति पुलिस
पुलिस वाहन को देख भागने लगे, जिसे साथ के बल के सहयोग से खदेड़कर पकड़ लिया गया। देखिए, 31 जनवरी 2025 को नवगछिया थाना को सूचना प्राप्त हुई थी कि राजेंद्र कॉलोनी स्थित एक बंद घर में चोरी की घटना कारित की गई है। तो उसमें फिर अनुसंधान प्रारंभ किया गया, नवगछिया थाना कांड संख्या 35-25 दर्ज करके। तो वहाँ पे पीओ का निरीक्षण किया गया, एसएचओ भी वहाँ गए थे, एफएसएल टीम को भी वहाँ भेजा गया, उन्होंने भी निरीक्षण किया। और वहाँ पे आसपास के जो सीसीटीवी थे उनको भी हम लोग चेक लगातार कर रहे थे। तो इसी क्रम में 3 फरवरी 2025 को जब नवगछिया थाना की गश्ती टीम थी, जो सरस्वती पूजा को लेकर भ्रमणशील थी, उनको सूचना प्राप्त हुई कि नवगछिया थाना कांड में जो ये 35-25 दर्ज हुआ था, इसमें जो घटना में सीसीटीवी में जो 2 संदिग्ध लड़के दिख रहे थे अपराधी, जिनका नाम है श्याम सिंह उर्फ कारे और दूसरा है मृत्युंजय कुमार उर्फ मिथुन, ये सोनी डेयरी के पीछे संदिग्ध अवस्था में वहाँ खड़े हुए हैं। तो तुरंत ही इस सूचना का सत्यापन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु गश्ती टीम वहाँ पहुँची और वहाँ पे दो अपराधी थे, ये गश्ती टीम को देखकर वहाँ से भागने लगे, जिनको दल बल की सहायता से उसको पकड़ा गया। दोनों से जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हाँ, इन लोग ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया कि ये लोग घूम घूम कर रेकी करते हैं और घरों में चोरी की घटना कारित करते हैं। और इसी क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि इन जो चोरी किया हुआ कुछ सामान है, ये ग्राम सिमरा स्थित किराए के मकान में इन लोगों ने रखा हुआ है। तो तुरंत ही उसको सत्यापन के लिए वहाँ पे टीम को भेजा गया और वहाँ जो किराए के मकान था, वहाँ पे कुछ चोरी का सामान जब्त हुआ, जिसमें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद शिक्षा विभाग बिहार सरकार अंकित कॉपी करीब 100 पीस मिली और कुछ कपड़े, महिलाओं के कपड़े और बच्चों के जो कपड़े होते हैं जो कि दुकानदार के पास होते हैं, उस टाइप से पूरे पैक्ड हम लोगों को वहाँ पे बरामद हुए। तो इन लोग से जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि करीब 3 माह पहले दोनों ने मिलकर जो बस स्टैंड है नवगछिया का, वहाँ से किसी व्यापारी के सामान को चोरी कर लिया था, तो वही सामान जब्त हुआ है। और इन लोग का जो आपराधिक इतिहास जब चेक किया गया तो जो मृत्युंजय कुमार है उर्फ मिथुन, ये काफ़ी कुख्यात अपराधकर्मी है, इसके खिलाफ ऑलरेडी 7 केस हैं और ज़्यादातर लूट इसी टाइप के केसेस हैं। और श्याम सिंह का भी हम लोगों का आपराधिक इतिहास मिला है, 1 केस है। तो इन लोगों को ये दोनों का घर कहाँ है? ये दोनों रहने वाले हैं नवगछिया के ही, ये हैं सिमड़ा थाना नवगछिया। मैम, दोनों को गिरफ्तार किया, कुछ मिला भी हथियार वगैरह? जो मैंने आपको नहीं, हथियार कोई नहीं हुआ है, बट जो सामान मैंने आपको बताया उनके किराए का मकान था, वहाँ पे हम लोगों ने जब्त किया। तैयारी किया अभी जो मिल पकड़ाया है उसमें, ये जो पकड़ाया है हाँ। तो ये लोग वही इधर उधर घूम के रेकी करते हैं और चोरी की घटना को कारित करते हैं। इसमें और लोग केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर जिले के पिरपैंदी थाना क्षेत्र के काली प्रसाद गांव में एक 12 वर्षीय मुखबधिर बेजुबान नाबालिग लड़की के साथ काली प्रसाद गांव के ही रहने वाले करीब 27 वर्षीय दीपक कुमार सिंह ने दुष्कर्म किया है। ये घटना उस वक्त घटी जब लड़की की माता अपनी 12 वर्षीय मुखबधिर बेजुबान लड़की को अपने घर में छोड़कर ठारी वृत्तियों के साथ गंगा घाट पर पर्व देखने गई हुई थी। गंगा घाट से वापस लौटने के बाद घर पहुंची तो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि युवक दीपक सिंह नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा है। उक्त घटना को देख माता ने ग्रामीणों को चिल्ला कर बुलाने लगी और ग्रामीणों ने उक्त युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया और ग्रामीणों ने आरोपी को पुलिस को सौंप दिया है। इधर लड़की की मां ने पिरपैंदी थाना पहुंचकर कानूनी कार्रवाई करने का आवेदन दिया है। वहीं पिरपैंदी थाने पुलिस ने केस दर्ज कर युवक को जेल भेज दिया। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? विंध्या कुमारी। कल क्या घटना हुआ था, कैसे कैसे पूरी बात बताओ। कल सांझ को 5:30 बजे हुआ था। अच्छा। तो कल खुन मम्मी बोली कि जाओ सांझ दे देना, सांझ का बेरा हो गया। हम घर आए न तो पूरा टटिया वहाँ पे ऐसे टूटा था। ये वाला ये तो लगा था वहाँ पे। अच्छा। पूरा ऐसे टूटा था ऐसे। हाँ, ये टूटा। हाँ, तो हम क्या सोचे कि हलवनवा आया तो हम क्या सोचे कि कोई घर में वो हलवनवा गया तो उधर गए ना बंदर हलवान। हाँ, तो उधर गए ना तो अपना ताला खोले तो अंदर से इधर से घुस के कुंडी लगा दिया था। चलो वो भी दिखाओ।
इस ये गेट तुम्हारा लगा हुआ था? हाँ, इधर से हम सब ताला लगा के बाबा देखने गए थे। ताला खोले तो वो हमने क्या देखने गई थी? बाबा। अच्छा, वो ठाड़ी व्रत देखने गए। हाँ। अच्छा, तो अंदर से वो यही वाला कुंडी लगा दिया तो वो सब, तो हम ताला खोले तो खुलवे नहीं कर रहा, तो उधर जाकर देखे थे ऐसे टूटा था। मम्मी यहाँ पे आ गई थी तो मम्मी को बोला के मैंने, मम्मी उजरे से घुसी थी। किधर से? चलो दिखाओ किधर से घुसे थे। उजरे से मम्मी घुसी थी। अच्छा, मम्मी इधर से घुसे। हाँ, इधर कुंडी लगा दिया। अच्छा, यही तोड़ के यहाँ से ढुका है हाँ। इस जगह से। हाँ। अच्छा, उसके ये बाद? सब तो पूरा बोर्ड टूटा था, तो पूरा हुआ करे वहाँ। अच्छा, ये टूटा हुआ था। हाँ, पूरा बिखर गया था। अच्छा, उसके बाद? तो फिर उसके बाद मम्मी आई, फिर उसको पकड़ ली माँ दीदी के। तो वो दरवाजा खुला था या बंद था? वो खुला था। खुला था। हाँ। उसके बाद बताओ, आगे बताओ। चलो। खुला था, फिर मेरी दीदी यहाँ थी, वो लड़का भी यहीं था, तो मेरे लड़का को पकड़ के बाहर निकाला मेरी मम्मी ने। मला देवी। घर काली प्रसाद। हाँ, कल क्या हुआ आपकी बच्ची के साथ? बलात्कार हुआ है। अच्छा, कब हुआ और कैसे हुआ? 5 बजे शाम में हुआ है। कब? कल 5 बजे शाम में। रविवार को? हाँ। अच्छा, कैसे उस समय कहाँ थी आप लोग? और ठाड़ी व्रत कर रहा था, देखने गए थे नदी के पास। अच्छा, कल ठाड़ी व्रत जो होता है वहीं देखने गए थे। हाँ। तो सुनने में तो ये भी आया या देख रहे हैं कि बच्ची आपकी विक्षिप्त है। हाँ। हैं? दिमागी हालत से कमज़ोर है। बहुत कमजोर है। अच्छा, कितना उम्र है बच्ची का? हैं? लगा लीजिए आप। नहीं, एक अंदाज़ा बोलिए आप। हैं? 12-13। हाँ। अच्छा, इसका सूचना पुलिस मिला, जांच गई थी और यहाँ थाना में आप लोग आवेदन दिए हैं। हाँ। अच्छा, क्या कहना चाहिएगा सरकार से? सरकार को न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। कितने बजे का है कल? 5 बजे का है। अच्छा, कहाँ थी उस समय आप लोग? तो हम लोग सब जा रहे थे थी घाट के किनारे। अच्छा, कल ठाड़ी व्रत। हाँ, उधर से आ रहे थे, तब हम घटना सुने खाली कैसे घटना हो रहा। पकड़ाया था यहाँ कोई? हाँ, पकड़ाया था, तो इस लोग हम नहीं जानते थे सर। हाँ। कुछ नहीं, हम क्या बताएं। अभी धीरे धीरे देख रहे थे, आदमी इसमें झुका कर, हम भी देख रहे थे, आदमी झुट रहा था अच्छा। गली में। तो उसको पूछे क्या की होले तो कैसे सापे की ना से मुँह पकड़ के चोर। हम लोग घर आए अपना। मेरा घर है इधर, घर का बगल। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर ईशीपुर थाना क्षेत्र के बड़ी कमलचक में गोली चलने से उपेंद्र रविदास के 24 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार रविदास की मौत हो गई। मृतक नीतीश कुमार पेशे से सब्जी विक्रेता थे, जो बाराहाट, प्यालापुर, मिर्जाप गांव सहित अन्य सब्जी मंडी में सब्जी बेचा करता था, जिससे वो अपना और अपने घर का भरण पोषण करता था। घटना वाली शाम मृतक नीतीश अपने विवेक कुमार के साथ घर की छत पर बैठा था। उसी दौरान उसके दोस्त विवेक कुमार ने गोली मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया। घटना आवाज़ सुन नीचे रोटी बना रही मां सुनीता देवी और चाचा उमाशंकर रविदास ने देखा कि विवेक कुमार और अन्य 2 व्यक्ति भाग रहे थे। तभी लोगों ने छत पर जाकर देखा तो नीतीश को खून से लथपथ पाया। घटना के दौरान छत पर मौजूद बच्चे अभिजीत आनंद ने बताया कि मेरे बगल से होकर उनको गोली लगी है। मृतक के चाचा उमाशंकर रविदास ने बताया कि देर शाम नीतीश अपने घर के छत पर अपने दोस्त विवेक कुमार और 2 अन्य के साथ बातचीत कर रहे थे। विवेक कुमार भी पेशे से सब्जी विक्रेता है। दोनों बचपन से जिगरी दोस्त थे। बात करने के दौरान मेरा छोटा पुत्र अभिजीत आनंद छत पर कॉपी कलम लेने गया तो पीछे से बहुत तेज गोली चलने की आवाज़ आई। पीछे घूमकर देखा तो नीतीश के माथे पर विवेक कुमार ने गोली ताना हुआ था और धड़ाम से नीचे ज़मीन पर गिरा दिया। बच्चे के चिल्लाने पर विवेक कुमार और अन्य सीढ़ी होते हुए भागते हुए पूरे परिवार ने देखा। छत पर जाकर देखने पर मृतक नीतीश कुमार खून से लथपथ पाए। ऑटो पर लोड कर सब पिरपैंदी रेफरल अस्पताल ले जा रहे थे तो रास्ते में गाड़ी रोक विवेक कुमार उनके साथी के द्वारा बच्चे के साथ मारपीट की गई और किसी तरह लड़कर पिरपैंदी रेफरल अस्पताल लाए तो चिकित्सक डॉक्टर नीतीश कुमार राज ने उनको मृत घोषित कर दिया। इस हत्या का क्या कारण है सर? आज शाम लगभग 7:30 बजे पुलिस को खबर मिली, बड़ी कमलचक के नीतीश कुमार जिनका नाम उपेंद्र दास को गोली मार दी गई। पुलिस आराम में पहुंची, वहाँ पर हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
हम लोग प्राथमिक रूप से वहाँ पर जब पहुँचे तो पर तो पाया गया कि इसकी हत्या में केवल एक आदमी शामिल है। तो वह आदमी भी इसका जिगरी दोस्त है और वह इसके फूफा का लड़का है। तो आगे फिर अनुसंधान कर रहे हैं। हत्या का क्या कारण है सर? क्लियर स्पष्ट हो रहा है। हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है सर। दोनों दोस्त ये हत्या हुई है कहाँ पे सर? उसके घर पे हुआ है, उसके रूम में हुआ है नीतीश के। तो ये सर खाना पीना कुछ शराब वराब की पार्टी भी था क्या? पार्टी ऐसा कोई नहीं हुआ है। एफएसएल को बुलाया गया है, चला जाता है। प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत हो रहा था? प्रथम दृष्टया लगता है बताना मुश्किल। सर, कितनी गोली लगी है सर? कहाँ लगी है सर? कितने बजे की घटना है सर? 7:30 बजे। क्या करता है नीतीश सर? नीतीश बाहर रहकर लेबर काम करता है, इसके साथ वो भी रहता था। दोनों साथ ही आए हुए बाहर से। दोनों आपस में संबंधी भी है क्या सर? और मामा फुफेरा लड़का है। नीतीश तो यहाँ का रहने वाला बड़े कमल से नहीं, नीतीश का ओरिजिनल घर मनिहारी है, लेकिन यहीं पे बचपन से रहता। भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष हैं आप, और अभी शाहनवाज हुसैन जी भी पीरपैंती पधारे हुए थे। पीरपैंती प्रखंड में ऐसी घटनाएं गोलीबारी की हो रही है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, अभी तुरंत डीएसपी साहब आए थे और हम आश्वासन देते हैं कि जल्द से जल्द इस पर जो कार्रवाई होगी और अपराधी बच नहीं सकता है। सर कार्रवाई का उस आदमी को मालूम है? अरे भाई, तो आप लोग बताइए ना, नाम बताइए। आप नाम बताइए ना, नाम बताइएगा। कौन था बाबू, नाम बताइएगा। जी, नाम बता। नाम बता। विवेक कुमार दास। आपके साथ भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष राम सर जी खड़े हैं, कौन कौन था, नाम बताइए। डरना नहीं है, खुल के नाम बता। कौन? दास। विवेक दास है। विवेक दास सीसी का नाम है। क्या नाम था जो गोली चलाए? विवेक कुमार दास। विवेक कुमार दास बोलता है इसी का नाम है। नहीं, आपका क्या नाम है? अभिजीत आनंद। अभिजीत आनंद। आप कौन है बच्चा के, जो जिनको भाई हैं आप? अपने भाई हैं? हाँ, अपने भाई। छोटे भाई? मारा गया उसको छत पे। उसको गोली कहाँ मारा? छत पे। कौन कौन गोली मारा? एक ही आदमी गोली मारा, 2-3 बगल में। जिनको आप जानते हैं उनका नाम क्या था? नाम बताओ। नाम विवेक कुमार दास, और किसी को नहीं जानते। घर क्या था विवेक दास के? माता पिता का नाम या फिर उनके घर का? कुछ नहीं जानते। घर विवेक दास का ननिहाल है उसका, उनका यहाँ नानी है। हरिराम भैया, किस प्रकार की कार्रवाई होना चाहिए? इस पे अभी तो जैसे हम साथ में डीएसपी साहब और हम साथे आए, और इस पे तुरंत कार्रवाई डीएसपी साहब और व्यवस्था सारे लोग का जो है प्रशासन एकदम लगी हुई है, और हमको लगता है कि तुरंत वो अपराधी पकड़ा जाएगा। चलिए, धन्यवाद। आप लोग हैं साथ में? हाँ, साथ में। क्यों नहीं? अब गलत के साथ हम लोग थोड़े रह सकते हैं। आप लोग अपना, तुम भी नाम हुआ तुम्हारे भाई? विकास कुमार, नीतीश कुमार। क्या कुछ घटना हुआ? गोली लग गया उनको। कौन मारा? हम नहीं थे वहाँ, हम नीचे खाना खा रहे थे। साथ वहाँ कौन था? इस साथ में थे क्या? आप रुकिए भैया। नीतीश कुमार कहाँ पर थे जो उनको गोली लगा? हाथ पे गए थे सोने के लिए नीतीश भैया। सोने के लिए गए थे। कहाँ? घर कहाँ हुआ? अरे बोलल रे, घर कहाँ हुआ? घर कमल चक हुआ। कमल चक कौन थाना क्षेत्र में है? थाना इसीपुर थाना क्षेत्र। इसीपुर थाना। मतलब किस बात पे गोली चला है, कुछ जानकारी है? मेरे चाचा। अच्छा, जिनको गोली लगा आप उनके अपने भाई हैं? हाँ। आप कहाँ थे घटना के समय? आप घटना के समय कहाँ थे? तो नहीं हो गया। हमला हुआ था। हम लोग उनको लेके आ रहे थे पीरपैंती हॉस्पिटल। तेलियाबान में मुँह बाना था गमछी से, ये पकड़ के मेरा टेम्पो चला रहे थे, हमको घींच के नीचे उतार दिया। चारों भाई के मारा है। हम लोग, मेरी बड़की मम्मी, 4 भाई थे, 4 भाई के मारा है। नाम पता है? कब घटना हुआ था? अरे घटना 7 बजे हुआ। आज वही लोग हैं, वो उसी में से है। अरे कौन उसी में से? नाम क्या है? मारपीट क्या नाम मालूम है? कौन गोली मारा है? हम लोग नाम पूछने जाएंगे उस टाइम। अब ये बताइए तो, हम अपना पेशेंट को लेकर आएंगे कि नाम पूछने जाएंगे? अरे हम नहीं पूछ रहे हैं, हमको इतना पूछना है कि आप लोगों को पता है कि पहले से दुश्मनी था? नहीं, ऐसा कोई दुश्मनी नहीं। हम लोग 5 भाई हम लोग बराबर रहते हैं। जो मारा गोली। अच्छा, जो टेम्पो वाले झगड़ा हुआ, कब झगड़ा हुआ था? उसको वाले से झगड़ा नहीं हुआ था। हम लोग पेशेंट को लेके आ रहे थे ना, यहाँ लेके आ रहे थे हॉस्पिटल। वहीं पे उसको पहले ने यहाँ से घेर के मारा वो लोग आदिवासी।
ये देखिए क्या वो लोग को वो मारेंगे हम, इतना कहने के बाद मारा है कि मेरा जूता हेरा गया है। सुनिए ना, देखिए हम लोग का एक ही सवाल है, वो कौन है आप जानते हैं हाँ या नहीं? नहीं जानते हम लोग। हाँ, किनको? जो आप लोग को मारपीट किया है आप जानते हैं हाँ या नहीं? जो मारपीट किया है उसी में से है। कौन है, नाम जानते हैं हाँ या ना? उसी में से कोई हो? हाँ या ना? नहीं, उसमें से नहीं पहचान। नाम जानते हैं, कोई भी नाम आप जानते हैं? क्या नाम है? गोली जो मारा। पहले आप अपना परिचय बताइए, नाम क्या आपका? मेरा नाम उमाशंकर दास हुआ जी। मध्य विद्यालय नवादा का हम जो है हेडमास्टर हैं। जी जी। और मेरे भतीजा के साथ ये गोली कांड जो हुई शाम में, जी जी, करीब 7:30 के लमसम। कौन मारा है? इसमें विवेक कुमार दास हमारे छत पर था। उसमें मेरा छोटा लड़का जब उस रूम में गया तो उस दोनों के बीच बातें हो रही थी। जी जी। और वो जो है वहाँ कुछ किताब कॉपी लेने के लिए गया था। उसी बीच इस सब में बातचीत हो रहा था। बातचीत के दौरान वो कनपट्टी में गोली सटा के मार दिया। ठीक है। और जब गोली मारा तो इसकी आवाज़ हम लोगों को घर तक आई। हम नीचे बैठ के नाश्ता कर रहे थे। जी जी। और नाश्ता करने के दौरान जो है जैसे आवाज़ें आई, बच्चा लोग चीख पुकार किया। हम दौड़े, बाहर दौड़े। हम सोचे कि बाहर में सरस्वती बैठी हुई है, कहीं उधर कोई बात विवाद तो नहीं हो गई। तो गोली मारने वाले का नाम एक बार आप स्पष्ट कीजिए। विवेक कुमार दास। एक मिनट। विवेक कुमार दास। और उनके पिता का नाम? सिकंदर दास। घर द्वार? घर उसका जो है मनिहारी है। सुनिए ना, एक मिनट बताइए, जिस समय गोली कांड हुआ, गोली लगा नीतीश कुमार को, उस समय आप कहाँ पर थे? जी हम तो किचन में थे। किचन में थे, घर पे थे जिस घर में घटना हुआ। ठीक है। विवेक कुमार को आपने देखा वहाँ पे जिस समय घटना हुआ? हाँ, हमने उतरते हुए देखा। अच्छा, छत, आपके छत से? हाँ, छत। गोली चलने के बाद? हाँ। साथ में वहाँ पे और कोई था नीतीश के साथ में? नीतीश के साथ में मेरा छोटा लड़का था। क्या नाम है आपके छोटे लड़के का? अभिजीत आनंद। अभिजीत आनंद। अच्छा, विवेक से कुछ पहले झगड़ा या कुछ बात? झगड़ा नहीं, दोनों के साथ दोस्ती। अच्छा, दोनों के साथ दोस्ती थी। और अपना ममेरा फुफेरा भाई भी है। वो तैयारी है लेकिन ममेरा फुफेरा भाई। अच्छा, इस दर्दनाक जो घटना हुआ है इसका कुछ रीजन आपको पता है? इसका रीजन हमको सर पता नहीं। ये बताइए, आपका नीतीश कुमार से और आपसे क्या संबंध है? हम उसका चाचा हुए, वो मेरा भतीजा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमाशंकर दास हुआ। अच्छा, ठीक। और हम शिक्षक हैं। हम तो घर में सर सुबह या शाम में ही रहते हैं। दिन भर हमारी। दिन में विवेक से आज कुछ बातचीत, झड़प, सरस्वती पूजा को लेकर, मूर्ति के दौरान कोई जानते हैं कुछ विवेक से किसी जो जानते हैं क्लियर? कुमार आपका बेटा था, कैसे गोली लग गया उनको? कैसे कौन मारा? कौन मारा? देखने कौन मारा? कितना देर पहले गोली लगा? 5 मिनट के अंदर बाबू। कोई आदमी जिससे झगड़ा था पहले? झगड़ा हुआ हो 1-2 दिन पहले या पहले? क्या नाम हुआ आपका? अरे सब महान दुश्मन मारी। आपका क्या नाम हुआ? क्या बोल रही? लड़ाई नीतीश कुमार से? किसी से नहीं। घर में कौन घुसा था, याद है किसी का? हम देखबे नहीं किया ऊपर कौन था। बच्चा लोग था, वो लोग। अच्छा, नीतीश कुमार का शादीशुदा है? कोई शादीशुदा नहीं है? कितना उम्र होता होगा? केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर नवाचार को बढ़ावा देने, स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और नवीनतम तकनीकों को अपने पर केंद्रित करने के लिए बिहार उद्यमी संघ के द्वारा IIIT सबौर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अभिषेक कुमार सह संस्थापक पंकज कुमार कॉम्बी, फुटवियर के संस्थापक जयकांत कुमार बिरला, फैब्रिक के संस्थापक मोनिका कुमारी, ग्रीन सप्लाई के संस्थापक राजेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। आज की कार्यशाला का मुख्य आकर्षक स्टार्टअप की शक्ति और नवाचार में उनकी क्या भूमिका है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, बिजनेस ग्रोथ के लिए नई तकनीकी का प्रयोग, उद्यमों के लिए वित्तीय समावेशन और फंडिंग पर आधारित था। इसको लेकर मुख्य अतिथि ने बताया कि आज की कार्यशाला में उद्यमियों के बीच ट्रेनिंग दिया गया है कि किस तरह से आप वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल कर फिर से उपयोगी वस्तु बना सकते हैं। नेशनल बॉडीज एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से करवाया जा रहा है और इस वर्कशॉप के थ्रू ना जो यहाँ के स्टूडेंट्स है, IIT के जो स्टूडेंट्स है
तो उनको ये बताया जा रहा है कि स्टार्टअप जर्नी को या फिर एंटरप्रेन्योर जर्नी को हम लोग कैसे स्टार्ट करें और कैसे हम लोग कौन सा काम करें जिससे कि हम लोग को इन ऑफ द डे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, जहाँ पे हम लोग को फेल्योर तो होगा लेकिन बट हम लोग आगे चले जाएंगे। कैसे हम लोग को मेंटरशिप मिल सकता है, कैसे किसी भी जो भी स्टार्टअप्स होंगे उसको कैसा इंक्यूबेशन मिलता है, कैसे इंक्यूबेटर तक हम लोग को पहुंचना होता है या फिर कैसे मेंटर्स तक पहुंचना होता है और कैसे उन लोग तक अप्रोच करना होता है जिससे कि हम लोग आगे स्केल अप हम लोग करते चले जाए अपने काम को। ये सारी चीज़ को हम लोग नज़र रखते हुए स्टूडेंट्स को बताते जा रहे हैं। अब जैसे कि मेरा ही है, तो स्टार्टिंग डेज में बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ने मुझे सपोर्ट किया और आज के डेट में मैंने 20 करोड़ से अबव का टर्नओवर करके रखा है और मैक्सिमम गवर्नमेंट फंड एंड ग्रांट और अभी के डेट में एक ग्लोबल इम्पैक्ट ग्रांट है जो कि यूएस फंडेड है, वो 30 करोड़ का है, वो भी हम लोग को बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के थ्रू ही मिला है। और उसी को दिखाते हुए, उसी चीज़ को समझाते हुए ये जो है और एआई जो बॉडीज़ है, ट्रिपल आईटीज़ के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए एक प्रोमिस कर रही है। इसमें टोटल अभी जो भी इसमें है, इसमें से मैक्सिमम बच्चे तो उत्साहित ही दिख रहे हैं, मतलब कि जिसके अंदर पैशनेट है, मतलब पैशंस है और पैशनेट भी हैं जो कि आगे चल करके अपने बिजनेस को या फिर अपने स्टार्टअप्स को आगे मतलब अपने प्रोजेक्ट्स को स्टार्टअप्स में कन्वर्ट करके आगे काम कर सकते हैं। भागलपुर के बच्चे के जिलों को हम ये कहना चाहेंगे ना, जो यहाँ के बच्चे हैं या फिर जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, वो इनोवेटिव आइडिया या फिर कुछ प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट जो कि प्रॉब्लम है, जैसे आज के डेट में ना वेस्ट बढ़ता जा रहा है, प्लास्टिक है, कचरा है, तो उसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करें? उसके हम लोग क्या बना सकते हैं? जैसे हम लोग हैं अभी आपका पीसीस बोर्ड या फिर आपका सोलर लाइट पैनल सब जो है, हम लोग फेंक देते हैं, जूता-चप्पल हम लोग रास्ते में फेंक देते हैं, वो ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता है। तो उससे हम लोग चप्पल-जूता बनाना स्टार्ट किए, प्लास्टिक से हम लोग सोल बनाना स्टार्ट किए। वैसे ही हम लोग वेस्ट में और क्या कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं? एज़ एन एग्ज़ाम्पल वो सारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को हम लोग देखते हुए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मेरा नाम जयकांत है और मैं कॉम्फी फुटवेयर और डीआर आरकेडी का रबर एंड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज का फाउंडर बोल रहा हूँ। भागलपुर में बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन, बिहार उद्यमी संघ बीए की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। आज से कई साल पहले भी हम लोगों ने स्टार्टअप यात्रा की। ये पहला सेकंड स्टार्टअप फेज यात्रा जहाँ पे हम लोग स्टार्टअप्स और गवर्नमेंट्स की जो स्कीम्स हैं और स्टार्टअप कल्चर के अंदर में क्या बदलाव हो रहा है, क्या नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, फाइनेंशियल सेक्टर्स में क्या बदलाव हो रहे हैं, इन सारे टॉपिक्स पे कवर करके हम लोग बिहार एंटरप्रेन्योरशिप की टीम, मैं पंकज कुमार, जयकांत कुमार, अभिषेक सर, सेक्रेटरी जनरल ऑफ बीए, मोनिका कुमारी जी और ये सारे लोग मिलके आज हम लोग यहाँ ट्रिपल आईटी भागलपुर के अंदर में जो नए स्टार्टअप्स है, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है, चाहते हैं स्टार्ट करना, उनको गाइडेंस, उनको मेंटरशिप, किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, तो वो ये यहाँ से हम लोग एक नया प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं, जहाँ से हम भागलपुर और इसके आसपास के जिले के जो भी युवा हैं, जो नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीए ऑलरेडी 14 सालों से इस फील्ड में काम कर रहा है। तो ट्रिपल आईटी भागलपुर के सहयोग से हम भागलपुर और आसपास के युवाओं को हम एक सुनहरा मौका दे रहे हैं, जहां से वो हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ करके स्टार्टअप के बारे में जान सकते हैं, सीख सकते हैं और जो भी नया लर्निंग उनको चाहिए इस फील्ड के बारे में, गाइडेंस, मेंटरशिप, व्हाटएवर जो भी चाहिए वो ले सकते हैं। मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं को फाउंडर हूँ पे एंड सर्व का। अपार्ट फ्रॉम दैट बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन में मैं कोर कमेटी मेंबर के तौर पर हूँ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। ऐसे बिहार और भागलपुर की तमाम खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।